तो नमस्कार मेरे भाइयों, आज हम डे 6 में उतर चुके हैं और तुम्हें लग रहा है अभी भी हम बड़ी छोटी छोटी चीजें कर रहे हैं और इतने सारे चैप्टर्स बचे हुए कैसे होंगे। बिलीव मी, मेरा जो प्लान है वो यही है कि पहले तुम्हें 20 डेज प्लेज में कंफर्टेबल तो कर दूं, क्योंकि अगर मैंने भी तुम्हें घबराहट पैदा कर दी, मैंने भी तुम्हें बता दिया सिलेबस बहुत वास्ट है, तुम भी भग जाओगे। सिंपल सी बात है, तुम ये वीडियोस भी देखना बंद कर दोगे। मैं तुम्हें नहीं पढ़ा रहा कि अकाउंट्स में सिलेबस कितना है, मैं पढ़ा रहा हूं कि इस साल के बोर्ड एग्जाम्स में क्या पूछा जाने वाला है। बहुत क्लियरिटी रखना अपने माइंड में। बिल्कुल भी नहीं कह रहा मैं कि सिलेबस कितना है, मैं कह रहा हूं इतना पढ़ लो। तुम्हारा 20 डेज प्लेज खत्म हुआ, तुमने सिर्फ एग्जाम से एक दिन पहले जो कॉमर्स बाबा के गेस्ट पेपर आते हैं वो ले लिए, तुम्हारे 90% पक्के। मैं पढ़ा रहा हूं एग्जाम्स में जो इस बार क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आज मैं कुछ ऐसे मिसलीनियस चीजें डिस्कस करना चाहता हूं जिससे तुम्हारा मेरा बॉन्ड और स्ट्रांग हो जाए। और कल जो मैंने तुम्हें पार्टनरशिप में बोला था ना, अप्रोप्रिएशन का एक वो प्रॉफिट कम रह जाता है और पैसा ज्यादा देना पड़ता है पार्टनर्स को, वो भी कर लेते हैं क्योंकि एंटिसिपेटेड है इस बार ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो शुरू करते हैं। बैठा ओपन इंस्टा देन स्क्रॉल किया, फोटो छाप के मीम पे कितनों को ट्रोल किया। पढ़ाई है बंद टेस्ट पहलाई बी ग्रेड, बस याद अपने को श्वेता के सीक्रेट। 12th में तो टॉप किया बट बर्बादी हो रही है, ये सोच के बुद्धि मेरी आधी हो रही है। 10 नोटिस आए ओबी एग्जाम है अपने, ये मैम मेरा रैप मेरी पारी हो रही है। तो मेरे भाइयों, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि अजय और विजय दो पार्टनर्स हैं। जरा ध्यान दीजिएगा क्योंकि इस क्वेश्चन की लैंग्वेज ही सब कुछ है। अगर मैं ये क्वेश्चन तुम्हें करवा रहा हूं, इट मैटर्स बिकॉज इसके अंदर कुछ ऐसा है जो तुम्हें लगता है ना यार क्वेश्चन बहुत टफ है, बनते नहीं है, वो इसलिए क्योंकि तुमने कभी लैंग्वेज समझने की कोशिश ही नहीं की है। तो अजय और विजय दो पार्टनर्स हैं, इनके बीच का जो रेशियो है 3:2 है। बड़ी सिंपल सी क्वेश्चन वाली बात है। जब ये यहां पे रेशियो दे दिया, आगे वो पता है क्या बोलते हैं कि अजय जो है, ध्यान देना जरा, बिल्कुल जो ये लैंग्वेज होती है, एक नॉन वर्किंग पार्टनर है और नॉन वर्किंग पार्टनर होने के बाद इसने कैपिटल कंट्रीब्यूट करके रखी है 20 लाख रुपए। जबकि क्वेश्चन में वो आगे कह रहे हैं कि विजय जो है ना वो एक वर्किंग पार्टनर है। वर्किंग मतलब ये कार्य करता है भैया, यही सारा काम करते हैं। अब इन्होंने 20 लाख की कैपिटल दे दी है। अब पार्टनरशिप डीड क्या कहता है, जरा उसके बारे में अब डिस्कशन करता हूं मैं तुम लोगों से। पार्टनरशिप देख रहे हो तुम, ये मेरे भाइयों कभी कभार मेरा दिमाग कहीं और चला जाता है। पार्टनरशिप डीड की बात कर लेते हैं। तो पार्टनरशिप डीड कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो पार्टनर्स को मिलेगा वो @8% पर एनम के हिसाब से मिलेगा, और सैलरी जो मिलेगी, अब यहां पे दिक्कत है मेरे भाइयों, सैलरी सिर्फ वर्किंग पार्टनर को मिलेगी। तो सैलरी जो वर्किंग पार्टनर को मिलेगी वो 8,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से मिलेगी। ठीक है भाई, अब तुम सोचोगे कि मुझे क्वेश्चन कैसे याद रह जाता है। देखो मेरे भाई, जिनको मैं पढ़ाता हूं और जिस तरह से मैं पढ़ाता हूं, मैं एक ही चीज बोलता हूं। साल भर जो लोग गधा हमाली करते हैं और ये सोचते हैं कि अबे आंसर आना चाहिए, मैं बोलता हूं बिल्कुल गलत। जिसको क्वेश्चन याद करना आता है उसके लिए सॉल्यूशंस हमेशा बहुत आसान होते हैं और वो मैं तुम्हें भी सिखा रहा हूं। तो अजय विजय दो पार्टनर, 3:2 का रेशियो। अजय नॉन वर्किंग पार्टनर है, कैपिटल लगा के बैठा है 20 लाख रुपए। विजय वर्किंग पार्टनर है और फिर पार्टनरशिप डीड बोलती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम दो, सैलरी वर्किंग पार्टनर को दी जाएगी 8,000 पर मंथ। तो तुम भी जानते हो सैलरी किसको दी जाएगी। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जहां तक बात है 8% पर एनम की, तो मैं अगर बहुत क्लियरली बताऊं तो कैपिटल सिर्फ एक की दी हुई है, वो है अजय भाई साहब। तो मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ उन्हीं का निकाल पाऊंगा, यानी अगर मैं इनका 8% निकालता हूं तो ये निकल के आता है 1,60,000 रुपीज। बड़ा सिंपल सा फंडा है। अब 8,000 पर मंथ देख रहे हो तुम यहां पे, ये जो 8,000 पर मंथ की बात कर रहे हैं मेरे भाइयों, ये 8,000 पर मंथ इंटू अगर मैं 12 महीने करता हूं तो निकल के आता है 96,000 रुपीज। ये 96,000 रुपीज जो सैलरी है ये वर्किंग पार्टनर को देनी है, और वर्किंग पार्टनर हमारे विजय भाई साहब हैं। इस चीज को बहुत ध्यान रखिएगा क्योंकि बात सिंपल सी है। अगर तुम यही चीजें ध्यान नहीं रख पाए तो पूरा क्वेश्चन ही बर्बाद हो जाएगा। पता है बात कहां पे आके अटक जाती है, जो प्रॉफिट अर्न किया है ना पार्टनरशिप फर्म ने वो सिर्फ 80,000 रुपीज का है, और अगर मैं यहां पे टोटल देखूं 1,60,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है और 96,000 रुपीज का सैलरी देना है विजय भाई साहब को। तो अगर तुम इसका छोटा छोटा टोटल भी करते हो ना, 1,60,000 प्लस 96,000, तो भाई बहुत आगे निकल जाओगे। 80,000 से तो बहुत आगे निकल जाओगे।
मैं बिल्कुल भोपाली टर्म में आ गया था, बहुत आगे निकल जाओगे। तो चलो करके देख लेते हैं। मेरी मैथ्स थोड़ी सी कमजोर है, सेम लाइक इंग्लिश, तुम्हारे साथ भी वही थोड़ी बहुत परेशानियां हैं। तो चलो आपस में दुख बांट लेते हैं। 1,60,000 प्लस 96,000 अगर मैं करता हूं तो 2,56,000 का टोटल आता है। ये जो टोटल है ये पार्टनर्स के बीच बंटना है। आईओसी दिया जाएगा अजय को और सैलरी दी जाएगी विजय को। अब इनका टोटल कर रहा हूं तो 2,56,000 है, जबकि मेरे पास प्रॉफिट अर्नड 80,000 रुपीज है। कभी ऐसा केस हो कि P&L अप्रोप्रिएशन बनाना पड़ जाए और उसके कंपैरिजन में प्रॉफिट उतना है ही नहीं जितना तुम्हें इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन, पार्टनर्स को मिला के सब कुछ देना है, तो उस केस में क्या करोगे? कुछ नहीं, ये जो दो चीजें हैं ना जो पार्टनर्स के पास जाना चाहिए इंडिविजुअली उनका रेशियो निकाल लोगे। मतलब मैं भी यहां पे यही करूंगा, 1,60,000 रेशियो 96,000। देखो मेरे भाइयों, जीरो से जीरो गया, जीरो से जीरो गया, जीरो से जीरो गया, यानी 160 रेशियो 96। अब देखो 3 का पहाड़ा पढ़ना जरूरी है क्योंकि वीडियो का लंबा होना भी जरूरी है, वरना तुम्हें कैसे कॉन्फिडेंस आएगा कि ये वीडियो बहुत ऑथेंटिक है। तो लेट्स स्ट्रेच द वीडियो। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। ओ शिट, यहाँ पे तो ये जा ही नहीं रहा, मतलब मेरे को फिर कुछ दूसरी टेक्निक अपनानी पड़ेगी। तो फिर मैं 2 का पहाड़ा, वीडियो स्ट्रेच करना है अपन को। तो 2 से करते हैं। 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 0, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 और 0, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 0, 2 6 जा 12, 2 10 जा 20, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। अब भरोसा हो गया कि 20 डेज प्लेज वाकई में बहुत सीरियस चीज़ है और तुम उससे पढ़ते हो तो तुम्हारा पूरा सिलेबस हो जाएगा। मैंने वीडियो ऑलमोस्ट 40 सेकंड बढ़ा दिया है और मैंने जीवन के तुम्हारे काफ़ी कीमती वो 40 सेकंड खींच लिए हैं। तो देख रहे हो तुम 5:3 का रेशियो आ रहा है। ये 5:3 के रेशियो में ध्यान दीजिएगा मेरा भाइयों, ये जो 5:3 का रेशियो है, जय भाव सर मैं फ्रेम में हूं कि नहीं हूं? ठीक है, बकायदा 80,000 रुपए का जो प्रॉफिट हुआ था ना आपका, ये यहां पे लिखा हुआ है 80,000 रुपए का प्रॉफिट। ये जो 80,000 रुपए का प्रॉफिट था इसको तुम बांट दोगे 5:3 में पार्टनर्स के बीच में। कौन से? अजय और विजय के पार्टनर्स के बीच में, क्योंकि आप उनको एक्चुअल में इतना इंटरेस्ट और इतनी सैलरी दे ही नहीं सकते हो क्योंकि आपका प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है। अब बस मैं इसको आपको फॉर्मेट में उतार के दिखा दूंगा, P&L अप्रोप्रिएशन में कैसे दिखाना है। आपका ये क्वेश्चन यहीं खत्म। तो मेरे भाई मैं शुरुआत करूंगा वही P&L अप्रोप्रिएशन में। सबसे पहले P&L लिखकर, मतलब प्रॉफिट लिख के, मैंने यहां पे 80,000 रुपए का प्रॉफिट शो कर दिया है। 80,000 के प्रॉफिट को शो करने के बाद सिर्फ एक ही काम है मेरा, और वो काम है यहां पर बांटना, पैसे को बांटना। अब यार देखो, तुम भी जानते हो, अगर मैं बहुत सिंपल टर्म्स में बोलूं कि प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं था, तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, टू अजय कैपिटल टू विजय कैपिटल करके इनको जो इन्हें चाहिए था वो दे रहा हूं, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी। यानी यहां पे मैंने सीधे पार्टनर्स के नाम क्यों लिखे हैं, ये भी एक ऐसा क्लू है जो तुम्हारे मार्क्स बचा सकता है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, कभी भी ऐसा देख लो जब प्रॉफिट कंपैरेटिवली कम है और तुम्हें पैसा डिस्ट्रीब्यूट ज्यादा करना है, ऐसे केस में तुम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी नाम से नहीं एंट्रीज पास करोगे। तुम कैसे पास करोगे? अच्छा, अजय कैपिटल के पास इतना जा रहा है, अच्छा विजय कैपिटल के पास इतना जा रहा है, दैट मींस यू विल यूज द कैपिटल अकाउंट्स। वरना कल जो मैंने करवाया था डे में, तुमने देखा था मैंने टू सैलरी करके लिखा था, उसके नीचे लिखा था अच्छा इसके किसके खाते में जा रहा है, बाकी सारी चीजें भी टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करके उसके नीचे दिखाया था किसके खाते में जा रहा है। लेकिन ऐसे सिनेरियो में जब प्रॉफिट कम पड़ जाए, तुम्हें पहले नाम लिखने हैं, ब्रैकेट में दिखा देना है तुमने क्या दिया है। अब इसको कैलकुलेट भी कर लेते हैं भाई। 80,000 रुपए था, मैंने आपको बताया था 5:8 का रेशियो है, मतलब 5:3 का रेशियो यानी 5/8, और 80,000 रुपए इंटू 3/8। याद है ना, 5:3 का रेशियो निकाला था, 5 + 3 होता है 8, यानी 5/8 और 3/8 हो जाएगा, ऐसे 5 6 7 8, ये प्लस करके है। तो बस मैंने वही किया है, 5/8 और 3/8। अच्छा ये 80,000 है, सॉरी मैंने ये गलती से 8,000 लिख दिया था। तो मैंने क्या करा, मल्टीप्लाई किया भाई, 8 से 8 गया 10,000 रुपए, ये भी 8 से 8 गया 10,000 रुपए। तो भैया ये हो गया 50,000 रुपए और ये हो गया हमारा 30,000 रुपए। मैंने कुछ नहीं किया, यहां पे लिख दिया 50,000 अजय के पास जाएगा, 30,000 रुपए इन भाई साहब के पास जाएगा। और ये हमारा P&L अप्रोप्रिएशन 80,000 से टैली होकर खत्म हो गया। मतलब आज तुम्हें वो ज्ञान प्राप्त हो गया जो कि शायद तुम्हें कोई बताता नहीं, या बताता तो शायद तुम उस पर उतना फोकस करके नहीं जाते। इस पूरे क्वेश्चन में तुम्हें सिर्फ 3 चीजों पे फोकस करना है। पहला कि अजय भाई साहब जो थे उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट की थी, विजय भाई साहब की कैपिटल दी नहीं हुई थी।
दूसरी चीज, अजय भाई साहब जो थे वो नॉन वर्किंग थे और विजय भाई साहब वर्किंग थे, और जो सैलरी देनी थी वो वर्किंग पार्टनर को देनी थी। बिकॉज अक्सर तुम ये की पॉइंट्स मिस करते हो और तुम्हारे आंसर्स हमेशा गलत होते हैं। तीसरी बात, जब तुम ये पूरा फॉर्मेट बना लो, 5:3 के रेशियो में बांट दो, तो तुम्हें यह ध्यान रखना है कि तुमने कैपिटल के थ्रू अमाउंट ट्रांसफर किया है पार्टनर्स के पास। अगर तुमने ऐसा नहीं किया है तो भी तुमसे गलती हो सकती है। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसके अंदर ये छोटी छोटी बातें जो हैं तुम्हारा या तो रिजल्ट बना सकती हैं या बिगाड़ सकती हैं। और 20 डेज प्लेज का एजेंडा वही है। इट्स नॉट अबाउट द सिलेबस, इट्स अबाउट दिस ईयर कौन से क्वेश्चंस तुम्हारे बोर्ड्स में पूछे जाएंगे या तुम्हारे क्लास टेस्ट या स्कूल टेस्ट में क्या पूछा जा सकता है। जस्ट कीप दैट इन माइंड। बाकी सारी चीजें जाए तेल लेने। मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, मैं बिल्कुल भी ऐसे नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैंने कसम खा रखी है कि इस बार की हर वो चीज मैं तुम्हें करवाऊंगा जो तुम्हारे वो 3-4 मार्क्स लेके जा सकती है। और तुम ये सोचते हो, तुम्हारे हाथ पांव फूल जाते हैं कि तुम्हें वो चीज बनेगी ही नहीं। लेट्स टेक एन एग्जांपल अबाउट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक ऐसा टॉपिक है जो तुम्हारे मार्क्स अगेन दे के जा सकता है या गवा के जा सकता है। चलो यार, इसके दो सिनेरियो लेके चलते हैं। देखो यार, एक होता है प्रॉफिट जो है, मान लेते हैं 50,000 है, लेकिन ये प्रॉफिट इनएडिक्वेट है। इनएडिक्वेट का मतलब ये है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जा रहा है पार्टनर्स का कैलकुलेट करने के बाद वो 50,000 के बियॉन्ड जा रहा है। प्रॉफिट तुम्हारे पास सिर्फ 50,000 है, लेकिन जो तुम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हो दोनों पार्टनर्स का, 3 पार्टनर्स का मिला के वो 60, 70, 80,000 रुपीज तक है। इसमें भी 2 केसेस हो सकते हैं। देखो यार, एक हो सकता है कि भैया आईओसी जो है पार्टनर्स को प्रोवाइड कर दो, सिंपल क्वेश्चन। दूसरा हो सकता है आईओसी को चार्ज की तरह ट्रीट करो। और ये दोनों सिनेरियो जो है ये तुमसे इस बार बोर्ड्स में पूछे जाने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। सो एक हो गया प्रोवाइड, एक हो गया चार्ज। अगर मैंने तुम्हें दोनों तरह के क्वेश्चन करा दिए ना, तो तुम्हारा ये पूरा एप्रोप्रिएशन वाला जो टॉपिक है या जो इस चैप्टर के अंदर तुम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ढूंढ रहे हो या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ढूंढ रहे हो वो मैं तुम्हें करा दूं। तो बस इतना ही तुम्हें ध्यान रखना है कि 2 चीजें आईओसी से रिलेटेड पूछी जा सकती हैं। देखो, जहां प्रॉफिट ज्यादा है वहां तो प्रॉब्लम है नहीं, प्रॉफिट कम होता है तब सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होना चालू होती है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांसेस कंपैरेटिवली ज्यादा है। तो हो सकता है एक क्वेश्चन में आए कि आईओसी प्रोवाइड कर दो, दूसरे में आ सकता है आईओसी चार्ज कर दो। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से जिसमें बोला गया कि आईओसी प्रोवाइड करो। देखिए क्वेश्चन सामने सामने ये रहा। ये क्वेश्चन है मेरे भाइयों ब्रिटिश इंग्लिश जैसे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड, मतलब बिल्कुल एकदम फैंसी, एकदम प्यार मोहब्बत वाला टर्म के अलाउड करना है। इस क्वेश्चन में जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड बोल दिया है 6% पर एनम के हिसाब से, तो तुम्हें यह देखना पड़ेगा कि ए और बी की कैपिटल आखिर थी कितनी और इंटरेस्ट कितना देना था। तो अगर मैं पहले ए की कैपिटल देखूं तो ए की कैपिटल दे रखी थी 4 लाख रुपए, मैंने यहां पे 4 लाख रुपीज लिख दिया। और जो बी की कैपिटल है वो थी 2 लाख रुपीज। अब मैं अगर दोनों का इंटरेस्ट निकालता हूं तो चलो यार, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालेंगे, 6% पर एनम, तो 6/100 करके निकाल देंगे। तो यहां पे देख रहे हो 24,000 रुपए आ रहा है ये रुपीज में, और यहां पे 12,000 रुपए आ रहा है। अब मैं यार अलाउड के हिसाब से देखता हूं तो यार 36,000 रुपए तो टोटल इंटरेस्ट आ रहा है यार, और मेरे पास प्रॉफिट जो है वो सिर्फ 30,000 रुपए का है। सो ऐसे सिनेरियो में मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया कि मुझे करना है तो करना क्या है, मैं 36,000 का कैसे दे दूं। अलाउड बोल रहा है, अलाउड का मतलब ये है कि हाँ भाई 30,000 के अंदर एडजस्ट करके दे दो जितना बांट सकते हो। उस सिनेरियो में मैं बड़ा सिंपल सा काम करूंगा जो मैंने अभी तुम्हें करके दिखाया भी था। चलो करते हैं। देखो भाई, मैंने तुम्हारे सामने निकाला, एक का निकल के आया 24,000 रुपए और एक का निकल के आया 12,000 रुपए। लेट्स मेक दिस वीडियो अगेन अ लॉन्गर वन। देखिए, रुपया से रुपया कटा, 0 0 0 0 0 0, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 2:1 का रेशियो हो गया। मतलब भाई बात सिंपल सी है, जो ये 30,000 रुपए है इसको 2:1 में बांट दो। तो भैया 30,000 रुपए का 2/3 और 30,000 रुपए का 1/3 करेंगे अगर अपन, तो यहां पे अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। यानी ये चला जाएगा 20,000 रुपए और ये चला जाएगा 10,000 रुपए, एंड वी हैव द फाइनल आंसर जो कि यहां पे रहा टणंग। ये रहा आपका आंसर। हमारा थोड़ा सा बजट कम था तो मैं साउंड इफेक्ट मुंह से निकाल दे रहा हूं। तो 20 और 10 30,000 रुपए अपन ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया है। अपना यहां पे ये क्वेश्चन एज इट इज खत्म हो गया है।
कुछ नहीं किया क्योंकि मेरे पास प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं था, तो मैंने जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था मैंने उनको रेशियो में निकाल दिया 2:1 में, और वो 2:1 का रेशियो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में आया था। पहले मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला, उनको काट के उनका रेशियो बनाया, और जो भी प्रॉफिट अवेलेबल था उसको मैंने उनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में बांट दिया, 20,000 10,000। यहां पे मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देखो मेरे भाइयों, बात सिंपल सी है, चाहे ये एमसीक्यू में पूछ लिया जाए, चाहे ये 3 से 4 मार्क्स में पूछ लिया जाए, मार्क्स तुम्हें लूज नहीं करने हैं सिर्फ ये सोच के कि शिट यार मेरा तो दिमाग ही नहीं गया था कि ये भी तो पढ़ सकते थे। इस पूरे 20 डेज प्लेज का सिर्फ एक लॉजिक है, वो चीजें करवाना जो शायद तुम स्किप कर देते, इस साल के बोर्ड्स में पूछी जा सकती हैं। मैं नहीं चाहता पूरा सिलेबस पढ़ो, मैं जानता हूं इस साल बोर्ड क्या पूछेगा, बस उतना पढ़ लो। तुम्हारा टारगेट है 90% लेके आना, तुम्हारा टारगेट ये नहीं कि बुक के 500 पन्ने तो हर एक पेज पढ़ के जाना। जब मैं बोल रहा हूं कि इतना कर लो तुम्हारे आ जाएंगे मार्क्स, तो भरोसा रखो, बाकी सब मैं करवा ही रहा हूं। आगे ये वाला क्वेश्चन भी देख ही लो। तुमने एक चीज पे ध्यान दिया कि मैंने जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसके बारे में डिस्कशन ही नहीं किया, क्योंकि अगर मैं पिछले क्वेश्चन में पीएसआर के बारे में डिस्कस कर देता, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में, तो तुम कंफ्यूज हो जाते कि यार प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का भी कुछ ना कुछ तो होता होगा। बिलीव मी, अगर मैं पिछले क्वेश्चन में साइलेंट था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को लेके, इसका मतलब सिंपल है, इसका कोई इंपैक्ट नहीं है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से कोई लेना देना नहीं है। तो अपने दिमाग में बिठा लो कि यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग विद द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जैसा इस क्वेश्चन में भी मैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कोई बात नहीं करूंगा, बस एक बात बोलूंगा, इसके अंदर भी कैपिटल सेम है अतुल और भास्कर की, ए और बी करके ही लिखता हूं मैं। इसकी 4 लाख रुपए है, इसकी 2 लाख रुपए है, और अगर मैं दोनों का वही 6% पर एनम के हिसाब से निकालता हूं, क्योंकि क्वेश्चन में सेम इंटरेस्ट रेट है, तो यहां पे निकल के आता है 24,000 रुपए, और यहां पे निकल के आता है 12,000 रुपए। सो अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो जो इंटरेस्ट है वो वही का वही निकल के आ रहा है। बस बात यह है कि मेरे को यहां पे वो जो 24,000 रुपए और वो जो 12,000 रुपए है वो पूरा लिखना पड़ेगा, और ये जो 30,000 था ना, जो पिछली बार तुमने लिखा था कि नहीं भैया प्रॉफिट ही नहीं था तो कैसे दे दें, जितना प्रॉफिट था उतना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, इसमें वो चीज चेंज होकर 36,000 टोटल हो जाएगी। अब इसके कारण तुम्हें एक चीज पता चल रही होगी कि यहां पे हो गया लॉस, तो मैं यहां लिखूंगा लॉस ट्रांसफर्ड टू। अब यार तुम बोलोगे लॉस कैसे हो गया भाई, बात सिंपल सी है, क्योंकि यहां पे क्वेश्चन में दिया हुआ था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज बीइंग चार्ज्ड एट द रेट 6% पर एनम। चार्ज का मतलब सिंपल होता है, फिर भले ही चाहे लॉस हो जाए, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उतना ही दिया जाएगा जितना मेंशन्ड है। तो 6% जब मैंने दिया तो निकल के आया 24 और 12 36,000 है, उसके कारण हो गया 6,000 का लॉस, जो मुझे यहां पे शो करना पड़ेगा और पार्टनर्स के बीच बांटना भी पड़ेगा। देख रहे हो तुम यहां पे मैंने क्या किया, बस यहां पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का यूज किया, बिकॉज अगर लॉस हुआ है तो वो तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही जाएगा, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3 का था, मतलब यहां पे हो गया 2/5 और 3/5, और लॉस अगर 6,000 रुपए का हुआ है तो भैया 6,000 अपॉन मतलब इंटू 2/5 और 6,000 रुपए इंटू 3/5 करके अपन करेंगे मेरे भाइयों, और यहाँ पे आ जाएगा 2,400 रुपए और यहाँ पे आ जाएगा 3,600 रुपए, और हमने इसी तरीके से ये पूरा क्वेश्चन कर दिया। कुछ नहीं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो लॉस है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यानी इस पर्टिकुलर वीडियो से क्या सीख मिलती है, देयर आर वेरी टाइनी टॉपिक्स, लिटिल टॉपिक्स जो तुम भूल के जा सकते हो और जो इस साल के बोर्ड की प्रायोरिटी है। 20 डेज प्लेज बस यही करना चाहता है। और हाँ भाई, हम्बल बंडल कॉमर्स बाबा ऐप पे अवेलेबल हो चुका है। अगर तुम्हें ये पूरा 20 डेज प्लेज मैराथन की तरह देखना है, एकदम नेटफ्लिक्स की तरह देखना है, तो कॉमर्स बाबा ऐप के स्टोर सेक्शन पे हम्बल बंडल अवेलेबल है, जाके उठा लेना। तुम्हारी लाइफ का सबसे बेस्टेस्ट इन्वेस्टमेंट कहलाएगा वो। तो मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत सारा प्यार और धन्यवाद। खाली बैठा ओपन इंस्टा देन स्क्रॉल किया, फोटो छाप के मीम पे कितनों को ट्रोल किया, पढ़ाई है बंद टेस्ट पहलाई बी ग्रेड, बस याद अपने को श्वेता की सीक्रेट, 12th में तो टॉप किया बट बर्बादी हो रही है, ये सोच के बुद्धि मेरी आधी हो रही है, देन नोटिस आए ओबी एग्जाम है अपने, ये मैम मेरा रैप मेरी पारी हो रही है।